हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजुअल ऑरा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं कि क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हम लोग पूरे ही चैप्टर के हम लोग एक वन शॉट वीडियो में सारे चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके क्लास 12 फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है, आपके टोटल 13 या 14 चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर सारे चैप्टर के हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसी वीडियो में। और इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर बात करूँगा। यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो आएगी जिसमें आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये फिक्स होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। आपके सीनियर को भी इसी तरीके से मैंने गाइड किया हुआ था तो उनके अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले थे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है बहुत ही आपके प्रीवियस ईयर के 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए ये सारे क्वेश्चन है। तो सारे ही क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार करना, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर बनाए जाते हैं वो 80% क्वेश्चन वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं और 20% क्वेश्चन आपके नए बनाए जाते हैं। ठीक, तो हमें 80% पे पहले फोकस करना है, फिर 20% पे आपका क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपके आउट ऑफ सिलेबस से 20% नहीं पूछेगा। 20% जो आपका नया बनाया जाता है, नया इन द सेंस आपका थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी साल में पूछे हुए क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को नोट करना, नोट कर लो। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप कहां से तैयार करोगे और कैसे तैयार करोगे। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा बता दीजिए। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है। ध्यान से देखना, ये सारे क्वेश्चन को नोट करना, बहुत ही सफाई से नोट करना। देखो, आप अपने कॉपी के जो बीच का पेज होता है ना, उसको बीच के 2 पेज निकाल लो और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको 25-30 क्वेश्चन जितने भी बताने वाला हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को नोट कर लो और नोट करके उस पेज को फोल्ड करके रखे रहो। देन उसके बाद वीडियो जब एंड होने वाली, ये इसी वीडियो में आपको जैसे ही वीडियो एंड होगी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आप तैयार करोगे। ठीक, तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम। कूलाम चाचा का नियम आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ उन सभी टॉपिक का मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे कूलाम का नियम आप सभी पढ़ लिए होंगे, आप सभी को आता होगा क्योंकि आप पहला चैप्टर जब पढ़ते हैं तो पहला टॉपिक यही पढ़ने को मिलता है आपको, कूलाम का नियम। ठीक, 2 बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, F = Q1/Q2/1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यही कूलाम का नियम, इस तरीके से आप पढ़े होंगे। थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर आप जानते हैं तो कूलाम का नियम नहीं पूछा जाता है। कूलाम का नियम से संबंधित आपको डेरिवेशन पूछ लिया जाता है या फिर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय आपसे पूछा जाएगा, गॉस थ्योरम जिसको हम लोग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ, ये दोनों ही डेरिवेशन आपको तैयार करके जाना है, स्किप नहीं करना है। और मैं आपको अच्छी बात ये है कि आपको ये दोनों ही डेरिवेशन मैंने करा रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप सीरियस होकर के सारे क्वेश्चन को नोट करो, फिर सोल्यूशन के पीछे भागना। पहले ही आप एक क्वेश्चन को देख के सोल्यूशन पे मत जाओ, पहले आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लो। देन उसके बाद एक एक करते हुए क्वेश्चन को जैसे जैसे सॉल्व करते जाना, ऐसे टिक करते जाना कि ये क्वेश्चन मेरे हो गए। अब यहाँ पे ये जो डेरिवेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विद्युत यहाँ पे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी सा डेरिवेशन है, बहुत ईजी डेरिवेशन है। देखो, आपको 2 टाइप से पूछा जाएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में एक पूछा जाएगा और एक निरक्षी स्थिति में पूछा जाएगा। तो चौथा वाला क्वेश्चन आपका अच्छी स्थिति के लिए है, इसको आपको तैयार करना है। एक आप समझ जाओगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्या है, एक अच्छी का मतलब क्या, जो एक्सिस पे हो, जैसे एक्स एक्सिस पे हो, और निरक्षी का मतलब क्या, जो ऐसे इस तरीके से हो, अक्ष में ना हो। इस तरीके से आपको ये डेरिवेशन मैंने पूरा करा रखा है, पढ़ लेना आराम से, पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन यही लिख रखा है मैंने, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मैं 6 क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। देखो, एप्सिलॉन नॉट आप देखोगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट जो होता है, उसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये आपका जेईई मेंस में भी आपका क्वेश्चन ये बन चुका है कि एप्सिलॉन नॉट के आपका विमा पूछा गया है, मात्रक पूछा गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक, यहाँ पे हमें देखो, इसमें भी यही पूछा गया है कि विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन
आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट ज़रूर लिख लेना, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आपका इस बार भी पूछा जाएगा। लेंज का नियम क्या होता है, इसको यहाँ पे हमारे पास ये पहले तो देखो इस तरीके से आपको लेंज का नियम क्या होता है उसका डिफिनेशन दे देना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो हम खत्म कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप पढ़े होंगे। उसी तरीके से लेंज का भी नियम है कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर, इस तरीके से आपका लेंज का नियम होता है। डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, डिटेल में जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे नेत्र का यहाँ पर बोला जा रहा है नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाए। देखो आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आप क्लास 10th में भी पढ़े होगे, आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी। बस थोड़ा सा ऊपरी अगर आप पढ़ लोगे तो आपका बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से ये सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिख दिया है कि बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ो। बायो-सेवर्ट का नियम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो फिक्स है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं जो फिक्स है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप अगर आप सीनियर का जाकर के जो पुरानी वीडियो है 1 साल पहले की जो वीडियो है उस पर जाकर के कमेंट देखोगे ना, तो बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं जो कि अपना बोर्ड एग्जाम दे करके आते हैं तो अच्छा कमेंट करते हैं, तो अपने को भी अच्छा लगता है कि मैंने जो मेहनत की थी उसका फल आ चुका है। इस तरीके से आप मेहनत करोगे तो सारे रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, ठीक। तो ये बायो-सेवर्ट का नियम आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़े होगे, लाइमन बामन सीरीज, ये सारी चीज़ें आप पढ़े होगे ना। नहीं भी पढ़े हो तो पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे आवेश की गतिशीलता से क्या, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैं एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं बनाया हूं, ये सारे ही क्वेश्चन आप अगर पिछले 5 साल का पेपर उठा करके देखोगे तो देखो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 7 सेट बनते हैं। पिछले 5 साल के आप पेपर उठा करके देखोगे तो कितने सेट हो गए। पिछले 5 साल के पेपर आप उठा करके देखोगे तो आप तो पागल हो जाओगे क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते। इसीलिए मैंने मेहनत करके, बहुत ही मेहनत से, देखो ये सब लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सीरियस होकर के ये सारे क्वेश्चन को आप तैयार करके जाओ। डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देखो, मेरे सब पास बहुत सारे पड़े भी हुए हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। पिछले साल का ही मैं आपको दिखा दूंगा, 2023 का जो पेपर हुआ है वही मैं आपको दिखा दूंगा, 2022 का भी दिखा सकता हूँ। बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, कभी उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को नोट करिए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 तैयार करना है। 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये डेरिवेशन में आता है आपका, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लेना। आप सर्च करोगे तो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर मिलेंगे ये सारे टॉपिक, आप कैसे तैयार करोगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको बताने वाला हूँ इसको तैयार करने की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है आपकी। उसी तरीके से यहाँ पे 13 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, अगर आप भूल भी गए हो, अगर आप पढ़े भी हो भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, C = होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये मैंने डेरिवेशन पूरा करा रखा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। सूत्र का निगमन कीजिए, यानी कि ये एक डेरिवेशन, मतलब ये एक फॉर्मूला है, ये कैसे आता है ये आपको डेराइव करके दिखाना है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़िए, उपचाई अपचाई जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं उसको बेसिक आपको पढ़ के जाना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, मतलब इसका वर्किंग प्रोसेस पढ़ के जाना कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ट्रांसफार्मर आपके देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे फिजिक्स का, तो अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो ट्रांसफार्मर टॉपिक बेस्ट टॉपिक है। अगर आपको अपने से चूज़ करने को दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर पर अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, क्योंकि उससे होगा क्या कि आप इसका अच्छी तरीके से डायग्राम बनाना सीख जाओगे और इसकी बेसिक नॉलेज आप ले लोगे, जिससे कि अगर आप फिर उसके बाद अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाए तो आप क्लियरली इसको कर सको, ठीक। ट्रांसफार्मर टॉपिक ज़रूर उठाना, बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मैंने भी यही उठाया था अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक 14 क्वेश्चन हम लोगों ने
प्रीवियस जो पेज था उस पर देख लिया था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखना है, छोटा सा रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पूछे जाने के चांसेस इसके भी हैं, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इसको पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक हो सकता है कि पूछ ले, पूरा एकदम कंफर्म नहीं हूँ मैं, जिस पर मैं कंफर्म हूँ एकदम एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से ही तैयार करके जाने हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना कि पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह और यहाँ पे इनके अनुप्रयोग हमें लिखना है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, अच्छा डेरिवेशन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम बनाते हुए आपको डेरिवेशन कर देना है, अच्छा टॉपिक है ये आपका। उसी तरीके से ये छोटा सा टॉपिक है, समस्थानी और समभारी से आप क्या समझते हैं, आप 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, अब 12th में भी आप इसको पढ़ेंगे, ठीक। उसी तरीके से भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आपको तैयारी करके जाना है, क्योंकि मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ कि जो जो पूछे जाने के चांसेज हैं। उसी तरीके से भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, ये आप क्लियर कर लेना। उसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत संबंधित आइंस्टीन का समीकरण बताइए। आइंस्टीन का एक प्रकाश संबंधित समीकरण है, उसको आपको मतलब अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, वो इक्वेशन क्या होती है, अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो इक्वेशन लिख देना, सिर्फ और सिर्फ काम बन जाएगा आपका, ठीक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, अपवर्तन का भी पूछा जा सकता है और परावर्तन का भी पूछा जा सकता है, दोनों तैयार कर लेना। यहाँ पर मैं एक और ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग डेरिवेशन होता है, इसको आप ध्यान में रखना। अब उसी तरीके से यहाँ पर संधि वाला देखो, संधि मत कह देना, संधि होता है संधि, ठीक। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा होगा कहीं, ये कहाँ पर, ये मैंने लिख रखा था ना, पीएन संधि, तो आप इसको देखो संधि उमधि मत कह देना, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 23 में परिपथ चित्र देते हुए पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझाइए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। पीएनपी आपको पढ़ लेना, पीएन पढ़ लेना, ये सारे आपको ट्रांजिस्टर आप यहीं पर नहीं पढ़ोगे, आप ग्रेजुएशन में जाओगे, अगर आप बीएससी करते हो ना तो बीएससी में आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ने को मिलेगा, यानी कि ट्रांजिस्टर पढ़ने को मिलेगा। ये सारे जो टॉपिक आप इसको हल्के में ले रहे हो ना, आपको ग्रेजुएशन में फिर मिलेंगे ये सारे टॉपिक, तो अच्छी तरीके से जब आप यहीं पे क्लियर कर लोगे तो आपको ग्रेजुएशन करने में एकदम, देखो मैं आपको बता दूं 11th और 12th इंपॉर्टेंट होता है, ग्रेजुएशन तो बिल्कुल हलवा होता है। ग्रेजुएशन में आप बिल्कुल ईजिली पास हो सकते हो, पास के अच्छे मार्क्स बना सकते हो जब आपका 11th और 12th इंटरमीडिएट की पढ़ाई आपकी अच्छी तरीके से रहेगी ना, तो ग्रेजुएशन आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। बीएससी बीएससी कुछ नहीं होता, बहुत हलवा होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, 11th और 12th पे अगर आप फोकस कर लोगे तो आपका अच्छे परसेंटेज बनेंगे ग्रेजुएशन में भी, ठीक। ये बात याद रखना, यही सारे टॉपिक आप ध्यान से पढ़ो, अभी आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा ग्रेजुएशन में। अगर आप बीएससी करते हो, कोई भी कुछ करते हो, तो यहाँ पर अगर आप फिजिक्स से पढ़ते हो तो फिजिक्स में ये सारे टॉपिक मिलेंगे, जो केमिस्ट्री में टॉपिक है फिर वही आपको ग्रेजुएशन में फिर वही सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, थोड़ी सी चीज़ें ऐड हो जाती हैं एडवांस लेवल की, बस टॉपिक वही सारे रहते हैं, ठीक। अब उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो 24 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना भैया, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, तैयार कर ही लेना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, किसी अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र, ये हमारे पास प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र होता है, मैं आपको लिखते हुए बता रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम टॉपिक पढ़े रहते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने तो हम समझ ही नहीं पाते, रिलेट ही नहीं कर पाते, हमें इतना भी नहीं पता होता कि ये टॉपिक हम पढ़े हैं। तो इसको मैंने याद करने के लिए आपको ये फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला हो सकता है कि आप जब डेरिवेशन हो जाता है तो आप उसको बॉक्स में बाकायदा एकदम रच के लिखते हो, जिसकी वजह से वो हाईलाइट पॉइंट आपको याद रह जाता है, ठीक। इसीलिए मैंने ये हाईलाइट पॉइंट को लिखा हुआ है कि अपवर्तन के लिए सूत्र जो ये होता है, इसका निगमन करना, यानी कि इसका डेरिवेशन होता है। इस फार्मूला, ये फार्मूला कैसे आया ये आपको डिराइव करके दिखाना है, इसका पूरा डिटेल आपको समझाना है अच्छी तरीके से कि ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक।
इसी का डेरिवेशन करना है। आएगा भी तो लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, शॉर्ट में तो कभी नहीं बनने वाले ऐसे क्वेश्चन। अब उसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमारे पास देखिए एक रिलेशन वाला क्वेश्चन है। रिलेशन वाले क्वेश्चन 2 ही 3 हैं जो कि मैंने आपको करा रखे हैं, इसको नोट करिए। अब यहाँ पर हमारे पास दहली आवृत्ति तथा कार्यफलन में संबंध, इन दोनों में एक छोटा सा रिलेशन होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिलेशन वाले बनते हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा आपसे। यहाँ तक मैंने तो क्वेश्चन नंबर 25 मैंने यहाँ पर आपको टोटल 25 क्वेश्चन बता दिए। अब ये 25 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए अगर आप मोटा मोटा मान कर भी चलो, मैं दिसंबर में वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप जनवरी से भी फॉलो करोगे इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना, फिर भी आपके पास टोटल 50 दिन बचेंगे, 50 से 51-52 दिन बचेंगे। ठीक, मैं 50 मान के चल रहा हूँ, 50 दिन बच रहे हैं। 50 दिन में क्या आपसे 25 क्वेश्चन नहीं तैयार होंगे? और कैसे तैयार करना है उस पर तो बात करूंगा। फिलहाल आपके पास 50 क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करो। अगर आप 25 क्वेश्चन है, आप इसको टारगेट बना लो कि मुझे इसको 20 दिन में तैयार करना है। अबे 20 दिन क्या, 10 दिन भी अगर आप टारगेट बना लो ना, 10 दिन भी क्या, हफ्ते भर में ये तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लो। मैं आपको समय दे रहा हूँ, अभी आपके पास प्रॉपर समय है, आपके पास टाइम है, आप डिटेल में सारे टॉपिक को पढ़ो, इसकी नोट्स बनाओ। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर जो 25 टॉपिक मैंने बताया, 25 इंपॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक बताया, ये कहाँ से तैयार करेंगे मैं आपको बता दूं। यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आज की डेट पे यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप 12th ही नहीं, 9th 10th 11th 12th आप कुछ भी ले लो, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, कोई भी क्लास का हो गया। अब तो कंपटीशन की भी तैयारी यूट्यूब पर फ्री में कराई जाती है। तो यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चन बताया, जिसमें से कि मैक्सिमम टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। जो टॉपिक बचते हैं उसको भी मैं आपको जल्दी कवर करा दूंगा। ये सारे टॉपिक आप यूट्यूब से ही तैयार करेंगे। यूट्यूब इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म। आज की डेट पे आप यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक इसमें से सर्च कर लोगे, सारे टॉपिक पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी। जिसका पसंद आता है आप उसका देख लो, ऐसा नहीं कि मेरा ही देखना है आपको, जिसका पसंद आता है आप उसका देख लो। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका फ्यूचर आप डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया, सारे टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च कर करके एक एक टॉपिक को आसानी तरीके से बिल्कुल तैयार कर सकते हो। और मैं आपको फिर कह दूँ, नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक, तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। न्यूमेरिकल के लिए भी मैं आपको टाइम पर इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कराता हूँ। फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक और न्यूमेरिकल सब कुछ करेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, बायोलॉजी का हो। सारे टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे और इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में 4 कराएंगे। तो आप तैयार हैं, मैं तैयार हूँ, आप अच्छी तरीके से मेहनत करिए, मैं भी मेहनत करूँगा। जितने भी टॉपिक पढ़ाता चल रहा हूँ, आप सीरियस होकर के सारे टॉपिक को पढ़िए। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। आप अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन जा करके चेक करिए। तो यहाँ पे आपको कुछ वीडियो शो हो रही हैं, आप इस पर किसी भी वीडियो पर जो आपको पसंद आती है उस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको सीधे वहीं पर मिलूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।